मुझे बहुत अच्छा उन्वान लगा महफिल का कि मंगते मदीने पाक के। अब जो उन्वान है मैं इससे उधर उधर किस लिए जाऊं। 70,000 मलाइका सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, और मैं दाएं बाएं सादात की सरपरस्ती में हल्फन ये कह रहा हूं कि ये 70,000 सुबह और 70,000 शाम सिर्फ पहरे सलाम आते हैं। माशाअल्लाह, मैं दोबारा कहने लगा हूं, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, गुंबद खजरा पर हाजिर होकर मुस्तफा करीम को सलाम करने आते हैं। जिन हजरात तक मेरी ये बात पहुंचे वो दिल पे लिख लें, ये मस्जिद नबवी में नफलें अदा करने नहीं आते, ये मोहम्मद अरबी को सलाम करने आते हैं। और मैं इब्तिदा में ये जुमला कह दूं, सलाम की नीयत से मदीना तैयबा हाजिर होना नारियों को नसीब नहीं होता, नूरियों को नसीब होता है। अच्छा, मैं इतना कह सकता हूं, या अल्लाह जिनको जुबान दी है इनको नबी के मदीने पे बोलने की भी तौफीक अता कर। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं, और सिर्फ मेरे आका को सलाम करने आते हैं। अगली बात भी सुनिए, जो एक मर्तबा आ जाएं उनकी मुड़ के बारी नहीं आती, वो मदीना मदीना करते रहते हैं, उनकी बारी नहीं आती, इसलिए कि फरिश्तों की लाइन बड़ी लंबी है। कयामत तक जो एक मर्तबा आ गए उन्होंने दोबारा नहीं आना। लेकिन भाई अगर आप सुन रहे हैं तो सलाम तुम्हारे मुकद्दर को कि हम जैसे गुनहगारों को बार बार मदीना तैयबा बुलाया जाता है। माशाअल्लाह, मैं चेहरे पे खुशी भी देखना चाहता हूं। बार बार कोई साहब साल में 4 मरतबा, कोई 2 मरतबा, कुछ ऐसे भी हैं जो जुमा को वहां पहुंच जाते हैं। जितनी मरतबा भी जाएं, हर किसी की खुशनसीबी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, फरिश्ते नूरी हैं, गुनाह कर नहीं सकते, मासूम हैं, वो जिंदगी में एक मरतबा और हम बार बार। या अल्लाह जिनको जुबान है इनको बोलने की भी तौफीक अता कर। वो जिंदगी में एक मर्तबा और हम ना हंजार जिनको आदाब मदीना तैयबा का भी पता नहीं है, वो बार बार मुझे किसी ने कहा चुप कर, मदीने वाला जितना हम गुनहगारों से प्यार करता है इतना किसी और से नहीं करता। माशाअल्लाह, हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहे। मैं अगली बात करने लगा हूं। मुमकिन है मैं तकरीर करके चला जाऊं, किसी के दिमाग में पसीना आ जाए, ये कैसे हो सकता है, हम गुनहगारों से आका इतना प्यार करते हैं। इस तोपा उस्मान में आने वालों, ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, मेरे नबी ने रो रो के रातें फरिश्तों के लिए नहीं गुजारी, हम गुनहगारों के लिए गुजारी है। जिनको एहसास हो कि आका हमसे प्यार करते हैं वो ऊंची आवाज से बोले। चले, मैं एक और बात अर्ज करने लगा हूं, देखता हूं कौन कौन बोलता है। जो एक मर्तबा आ जाते हैं उनकी मुड़ के बारी नहीं आती, लेकिन वो मदीना मदीना करते रहते हैं। अच्छा, आपकी माशाअल्लाह यकीनन मुंह में जुबान होगी, इसको इस्तेमाल करें। मदीना मदीना करते रहते हैं। मेरा एक सवाल है, फरिश्ते मदीना मदीना करते हैं, मक्का मक्का क्यों नहीं करते? हालांकि मक्का की तौहीन तो कोई भी नहीं करता, मक्का इज्जत वाला शहर है, जो तौहीन करे वो तो मुसलमान ही नहीं। लेकिन फरिश्ते मदीना मदीना करते हैं, मक्का मक्का नहीं करते। फरिश्तों की बारगाह में अर्ज की जाए, जनाब आप मक्का मक्का क्यों नहीं करते, वहां तो काबा है। उन्होंने कहा चुप कर, वो होगा तुम्हारा किबला, हमारा किबला बैतुल मामूर है। और इस जुमले पर न बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा। मैंने कहा फरिश्तों, तुम्हारा किबला बैतुल मामूर है और हमारा किबला बैतुल्लाह है। उन्होंने कहा किबला अपना अपना है, मोहम्मद सबका एक है। या अल्लाह, जो मेरे नबी पे बोले हशर वाले दिन नबी इसको अपनी नौकरी में ले। मैं देखना चाहता हूं किसके चेहरे पे खुशी आई है, हाथ खड़ा करके बोले। मेरे पास वक्त इतना है कि मैं ज्यादा आपसे नहीं बुलवा सकता। फिर सुनिए, अरे अर्श वाले हैं, वो फरिश्ते हैं, फरिश्ते हूं, खाकी हूं, किबला अपना अपना, मोहम्मद सबके एक है। ये जुमला कहूंगा तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। लोगों, अर्श वालों के भी मोहम्मद हैं, फर्श वालों के भी मोहम्मद हैं। मैं
मैं देख रहा हूं आपकी जुबानें हिलती तो मुझे लग जाता पता, अभी तक नहीं हिली। मैं फिर एक जुमला कह रहा हूं और अब धीमे लहजे में कह रहा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, लोगों हद हो गई है। रब के भी मोहम्मद हैं और जग के भी मोहम्मद हैं। सुभान अल्लाह। आप में से जिस जिसके मेरे आका हैं वो जरूर बोले, हाथ खड़ा करके बोले। मैं दोबारा देखना चाहता हूं, जिसका हाथ नीचे है वो भिखारी नहीं मेरे आका का। सुनिए, रब के भी पाक मोहम्मद हैं, जग के भी पाक मोहम्मद हैं। मेरा अगला जुमला सुनेंगे, कलेजा ठंडा हो जाएगा। लोगों, रब भी मोहम्मद का है, सारा जग भी मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको भी तौफीक हो तो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब भी पाक मोहम्मद का, जग भी पाक मोहम्मद का। अच्छा, रब का भी मोहम्मद है, जग का भी मोहम्मद है। जुमला धीमे लहजे में कहूं शायद आपके सीने में उतरे। रब को मनवाया है सूरत यार ने, जग को बचाया है सूरत यार ने। जो नबी का सदका बचे हुए हैं वो जरूर बोले। मैं फिर देखना चाहता हूं, जो नबी का सदका बचे हुए हैं वो जरूर बोले। अच्छा, मैं चूंकि महफिल मिलाद में आया हूं, महफिल नात में आया हूं, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, फिरका वारियत में फैलाने का आदी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिनको बचाने वाला कोई नहीं वो गद्दार हैं, जिनको बचाने वालों की कमी नहीं वो मोहम्मद के वफादार हैं। अगर कोई बंदा सर पर दस्तार बांध के और चेहरे पर दाढ़ी सजा के हाथ में तस्बीह पकड़ के कहे कि हमें तो कोई नहीं बचाएगा, उसे मशवरा देता हूं, निकला वहां से जहां कोई नहीं बचाता, अहले सुन्नत में आ जा, वली बचाएंगे। जिनको बचाएंगे वो जरूर बोले, बाकी ना बोले। वली बचाएंगे, अहले बैत बचाएंगे, सहाबा बचाएंगे, अली बचाएंगे, नबी बचाएंगे। लोगों ने सुभान अल्लाह कही है, मैं मुसाफिर न होता तो आपकी इमदाद करता। आपका तो बड़ा अजीब अंदाज है। हम तो लावारिस नहीं हैं। बड़ी तकरीर होती है कि हमारा तो बचाने वाला है ही कोई नहीं, तो मैंने कहा किसी से बना के रखो। अब हमारे बचाने वाले कौन कौन हैं? मैंने सहाबा की बात की, अहले बैत की बात की, दो बातें बतौर खास करने लगा हूं। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना ले शिरारे उम्मती, मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों को मैं बख्शवाऊंगा। जिसको नबी से उम्मीद हो वो जरूर बोले, मैं अपनी उम्मत के गुनहगारों को मैं बख्शवाऊंगा। मेरे पाक नबी तशरीफ ले गए मेराज पर, वापस है। मौला अली को फरमाया, मैं बाकी जवात का नाम नहीं लेने लगा, सिद्दीक पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, उनका सवालो जवाब हो गया। अली पाक से पूछा, ये विलायत का जुब्बा है, अगर ये मैं तुम्हें अता करूं तो क्या करोगे? कहा, आपकी उम्मत के गुनहगार छुपा लूंगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जरा सेट हो ले। हुजूर फरमाते हैं, मैं गुनहगार बचा लूंगा। हजरत अली कहते हैं, मैं गुनहगार छुपा लूंगा। अब मैं एक जुमला कह दूं इधर टोपा उस्मान में, अगर आप में तबीयत के में शौक हो तो भाई हमें कोई तड़ियां ना लगाए, बख्शवाने के लिए नबी काफी है, दामन में छुपाने के लिए अली काफी है। लेकर आखिर तक देख लूं किस किस के चेहरे पे खुशी हुई है। मैं दोबारा कह रहा हूं, बख्शवाने के लिए नबी काफी है, दामन में छुपाने के लिए अली काफी है। अल्लाह का शुक्र है, नबी वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं। और टेंशन फ्री होके बात करने लगा हूं, किसी चक्कर में ना पड़ना, टेंशन फ्री होके बात सुनना। आखिर गदीर खुम के मौका पर अली का हाथ में लेकर, हाथ बुलंद करके मजमे सहाबा को अली दिखा के मेरे नबी ने ऐलान किया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। भाई जेड़े तुसां अंगे बैठे हो, तुसी सानू दम दरूद करना या तुसी भी बोल दे हो? अल्लाह दा वास्ता जे यार, रिजवी साहब तुहानू आखिया भी है, जे अगे बह ही गए हो तो बोलो। अच्छा, या अल्लाह जेड़ा बोले इनू नबी ते अली दे खाते पा, जेड़ा चुप रवे दा टिका के हिसाब लवी। हुण जेड़ा नबी ते अली दे खाते वाले हाथ चुक के बोले,
नाले में हदीस ही पढ़ी है जी नबी ने हाथ चुक के ऐलान किया है। फिर सुनो तवज्जो से, मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब इसका पता है मतलब क्या है? मैंने कहा हम तो सीधे साधे लोग हैं। मैं पहले 2 हदीसें अर्ज कर चुका हूँ रिवायतें। हुजूर ने फरमाया गुनहगार बख्शवा लूंगा। अली ने कहा दामन में छुपा लूंगा। दुनिया को बता दो कोई जलता है तो जले, कोई मरता है तो मरे। हम सुन्नी हैं, हमें कोई तड़िया ना लगाए। हमारा नबी वारिस अली वारिस। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, मज़हब हक़ अल सुन्नत व जमात। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जज़्बुल कुलूब में ये हदीस नकल करते हैं। ईमान बांटने वाला फरिश्ता मदीना तैयबा में रहता है। कह दो सुभान अल्लाह। हया बांटने वाला फरिश्ता मदीना तैयबा में रहता है। अच्छा वैसे जो ईमान और हया पर भी ना बोले है तो उसका अल्लाह वारिस। ईमान बांटने वाला फरिश्ता भी मदीना तैयबा में रहता है। हया बांटने वाला फरिश्ता भी मदीना तैयबा में रहता है। हजरत जी ये जो महफिल है ना मंगते मदीने पाक के, इसका मतलब ये है आज की महफिल में बेहया कोई नहीं, आज की महफिल में बेईमान कोई नहीं है। इसलिए कि ईमान भी नबी के मदीने में तकसीम होता है, हया भी नबी के मदीने में तकसीम होता है। मैं ये तीसरी मर्तबा दोहराने लगा हूँ, कुछ जुमला कहना है मैंने। हया बांटने वाला फरिश्ता भी मदीना पाक में और ईमान बांटने वाला फरिश्ता भी मदीना पाक में। मुझे लगता यह है रब ने कहा फरिश्तों यहीं खड़े होकर ईमान और हया बांटो, ताकि कोई हया वाला ना कह सके मदीने से कुछ नहीं मिलता, ताकि कोई ईमान वाला न कह सके मदीने से कुछ नहीं मिलता। वो तो कहेगा हया मिला है तो दरे नबी से, ईमान मिला है तो दरे नबी से। चले मैं एक और बात भी अर्ज करता चलूं। चलते चलते 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। अच्छा फरिश्ते आते हैं, मुड़ के वो मदीना मदीना करते रहते हैं, उनकी बारी नहीं आती, लेकिन हमें बार बार बुलाया जाता है। मैं जरा एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, इसे जरा प्यार से सुनना। जो गुंबद खजरा को ईमान की हालत में देख ले, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, खुदा के लिए गुंबद खजरा पे हाजिरी के वक्त मोबाइल जेब में डाल लिया करो, ये जालिम हाजिरी नहीं देने देता। तुम्हें पता होना चाहिए किसकी बारगाह में खड़े हो। और मुझे अल्लामा समूदी की बात याद आई। वो कहते हैं कि जाली मुबारक के सामने खड़े होने का अगर पता चल जाए किसी को तो कहे मौला सारी कायनात ले ले, एक मर्तबा हुजूर की जाली के सामने खड़ा तो हो लेने दे। और ये जाली मुबारक के सामने खड़े होने को क्या कहते हैं? मुवाजहा शरीफ, मुवाजहा बाबे मुफाला से है, आमने सामने होना। मेरी तरफ ध्यान दे के सुनना, कभी इस तसव्वुर को तुम्हारे जहन में होना चाहिए, उम्मती आका के सामने, आका का जमाल उम्मती के सामने। नहीं मैं दोबारा कहना चाहता हूं इसलिए कि आपने तवज्जो ही नहीं की। अरे ये कोई कम है कि हमें बुला के नबी हमें देखे। मैं रुका हूं इसलिए रिजवी भाई पता नहीं ये लोग कहां बैठे हैं। अरे जिनको कोई ना देखे उसे भी मेरा नबी देखे। अल्लाहु अकबर। जिसे कोई ना देखे उसे भी मेरा नबी देखे। टोपा उस्मान के सुनियो, मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो। जिधर निगाहे मुस्तफा हो जाती है उधर रहमत खुदा हो जाती है। अच्छा मैं एक मसला अर्ज करने लगा हूँ, इस मसले को अर्ज करने लगा हूँ, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ भाई आका की बारगाह है, हुजूर देख रहे हैं, मेरा नौकर आ गया। अब ये चूंकि बारगाह ऐसी है, हुजूर अपनी औलाद को देखें, रिजा हैदर शाह आ गया, नवीदुल हसन शाह आ गया, सरवर शाह आ गया, एहतसाम शाह आ गया और हम नौकर जाएं। अच्छा मेरा कम्मी इकबाल आ गया, मेरा कम्मी इफ्तिखार आ गया। करोड़ों हज एक तरफ, माही का एक मर्तबा देख लेना एक तरफ। अगर आपको समझ आ रही हो तो जरा प्यार से कह ले, मैं अगली बात करना चाहता हूं।
या अल्लाह सैयद बैठे हैं और हाफिजुल हदीस के नूरे नजर और जानशीन बैठे हैं, मैं झोली पे ला के दुआ मांग रहा हूँ, जो इस पाक महफिल में मुवाजा शरीफ के लिए तड़पे तड़पता ना रहे, बार बार हाजिर हो, बादब हाजिर हो। आप आमीन कह सकते हैं, बादब हाजिर हो। अच्छा एक और बात अर्ज करूं, जो बंदा गुंबद खजरा को ईमान की हालत में देखे, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत की उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। उलमा तशरीफ फरमा है वजूब शफात का तकाजा ये है कि वो मरेगा तो मोमिन होगा और हुजूर की शफात से जन्नत में जाएगा। अब सादा तर्जुमा बता दूं, फरमाया जिसने गुंबद खजरा को ईमान की हालत में देखा उसके खात्मे का भी जामिन हूं, उसकी जन्नत का भी जामिन हूं। मुझे बड़ा दुख है जो लोग इस बात पे नहीं बोले। भाई जिसने गुंबद खजरा को देखा हुजूर ने फरमाया मैं उसके खात्मे का भी जामिन हूँ और उसकी जन्नत का भी जामिन हूँ। मेरा जुमला कहीं इधर उधर न चला जाए, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, जो गुंबद खजरा को ईमान की हालत में देखे उसके खात्मे का भी नबी जामिन, उसकी जन्नत का भी नबी जामिन। बस स्टेज वाले जितने बैठे हैं ये इसकी ताईद और आपके उठे हुए हाथ साहब, मैं बहुत बड़ा जुमला आगे कहने लगा हूँ। अरे जो गुंबद खजरा को ईमान की हालत में देखे उसके खात्मे का जामिन भी मेरा नबी, उसकी जन्नत का जामिन भी मेरा नबी। फिर सुनिए, अरे जो बाहर से देखे वो नबी के जिम्मे है, जो मोहम्मद के साथ लेते उसका मकाम क्या होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, मज़हब हक अल सुन्नत व जमात। अल्लाह आपको खुश रखे। आप हजरात इधर हम सारे मुसलमान बैठे हैं, जिनके मुंह में जुबान किराए की न हो उधर हाथ खड़ा करें। मैं जरा सारा खुद खड़ा होकर देखूं, जेड़े घरों इजाजत लेके आओ कि महफिल सुभान अल्लाह आख सकन हुण वो हाथ चुको, तो तुहानू फिर किस जालिम रोके है। इतना खूबसूरत जुमले पर भी नहीं बोले, जो नबी के साथ लेटे। नहीं नहीं, इस तरह की बात तो मैं करता ही नहीं, जो नबी के साथ लेटे। अगर आप नहीं समझ रहे, मैं दोबारा कह रहा हूं, अरे जिसे नबी गुंबद खजरा में साथ लिटा है। अभी मैंने एक जुमला और कहना है, अभी और जुमला कहना है, और जुमला कहूंगा तो आपको समझ भी आ जाएगी। जल्दी से जरा फिर बोलिए सुभान अल्लाह। जिसे नबी गुंबद खजरा में साथ लिटाए। मैं देवबंदी वहाबी शिया सुन्नी के चक्कर में नहीं डालना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिसे नबी साथ सुलाए डूब मरे वो जिसे उसका हया भी ना आए। और जरा देखना एक बात जो मैं अर्ज करने लगा हूं, ये गुंबद खजरा हुजरा किसका है? अम्मा आयशा का। काश यार आप लोग जिंदा बैठे होते और मैं जिंदा लोगों के मजमे में तकरीर कर रहा होता। मुझे शर्म आती है अम्मा आयशा का नाम लूं, हबीबे खुदा का, और आप सुभान अल्लाह भी ना कह सके। मैं मोमनों की मां की बात कर रहा हूं और मैं ये जुमला कहना चाहता हूं, सैयदा आयशा बेईमानों की मां नहीं, अहले ईमान की मां है। बेवफाओं की मां नहीं, वफादारों की मां है। बेहयाओं की मां नहीं, हया वालों की मां है। बदनसीबों की मां नहीं, खुशनसीबों की मां है। जहन्नमियों की मां नहीं, जन्नतियों की मां है। और ये अश्किया की मां नहीं, औलिया सुलहा की मां है। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलो, नबी के हरम की मलका सैयदा आयशा। खुदा पूछे उस बंदे से जो इस बात पे न बोले, नबी के हरम की मलका सैयदा आयशा। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, मेरा ये जुमला तवज्जो से सुने। बाप बेटे के लिए रिश्ता तलाश करे तो सोना रिश्ता तलाश करता है, और जिस आयशा को खुदा ने मोहम्मद के लिए पसंद किया वो आयशा कितनी शान वाली है। अच्छा आप मेरा फोन नंबर ले लें, परसों भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं जब आप फारिग हो जाएं, क्योंकि अभी तो आप मसरूफ हैं। सैयदा आयशा नबी के हरम की जीनत। अच्छा मैं हूं बड़ा सीधा सादा मुसलमान, हया वाला। मैं इल्म उतना ही पढ़ाऊं जिसमें बंदा हयादार रहे। अल्लाह वाह 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 वाह। इल्म को बेगैरती का बुखार चढ़ जाए तो इस दौर में भी आपको इब्लीस देखने को मिल जाएंगे।
इल्म अदब में रहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ इफ्तिखार रिजवी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी घरवाली, इनकी इज्जत है जो मेरे निकाह में है, वो मेरी इज्जत है। अल्लामा शेर मोहम्मद नक्शबंदी की घरवाली, इनकी इज्जत है। आप जितने शादीशुदा हैं, आपके निकाह में आने वाली खवातीन आपकी इज्जत है। मैं मशवरा देना चाहता हूँ, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक औरत का नाम नहीं, इज्जत मोहम्मद का नाम है सैयदा आयशा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। यार चलो मैनू नहीं पता तकरीर शकरीर दा की होनी है की नहीं होनी, एक बारी अल्लाह रसूल दे नाम ते नारा तो इकट्ठे ला दो, नाराए तकबीर। जिन्हें नारा नहीं लाया या अल्लाह तू जानते जाने, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मेरे इस जुमले को आपने इस तरह छोड़ दिया है। सैयदा आयशा नबी की इज्जत का नाम है। मोमिन मर तो सकता है, इज्जत मोहम्मद पे हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुन लो ये जुमला, सैयदा आयशा नबी की इज्जत का नाम है। अभी इधर ना देखना नहीं तो खुदा पूछे तुमसे। और सैयदा ज़हरा मोहम्मद के जिगर के टुकड़े सुन्नी हूँ, अल्लाह के फजल से सुन्नी हूँ। ना इज्जत आयशा पे हमला बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना इज्जत ज़हरा पे हमला बर्दाश्त कर सकता हूँ। हम दरे ज़हरा के भी कमी है, दरे आयशा के भी कमी है। आप में से जो कमी है वो ऊंची आवाज से बोले। जो सैयद आयशा पाक का नौकर है वो जरा हाथ खड़ा करे, मुझे एहसास हो। इतनी सारी गल है, खुदा दे बंदे हो, अकीदा कुछ है। सारी रात हाथ चुक के कर लो तो कर लो, कख भी नहीं जो होना। जे नबी दे घर दा हया नहीं ते लख दी लानत है तुहाडे जम्मण ते। ईमान उसी को नसीब होगा जिसे मुस्तफा की हर निस्बत का हया हो। मैं हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, ये गुंबद खजरा, हाय मुझे क्या जुमला याद आया। और इफ्तिखार भाई कहाँ याद आया, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने विसाले बाकमाल से पहले अपनी घरवालियों को फरमाया, मेरा दिल आयशा दे घर लगदा है। हाय तुसी ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो। मेरा घर आयशा दे घर, मेरा दिल आयशा दे घर लगदा है। जे तुसी अपनी वारियां छड़ दो ते मैं आयशा दे घर ना दिन गुजार लवां। इहदे उत्ते जिहड़ा जुमला मैं आखना चाहना वो सुनो। रब आखिया सोहणिया जिस हुजरे विच तेरा दिल लगदा है, मैं सारे जग दा सुकून उस हुजरे विच रख देंगा। चलो या अल्लाह जोड़ा बोले करम करी ओ जरूर है, बार बार वेखे रोजा पाक। मैं दो चार जुमले आखना चाहना, अगर सारे बंदे रल के बोलोगे। गुंबद खजरा की मुतवल्लिया अम्मा आयशा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरवर शाह जी जो मैं अगला जुमला कह रहा हूँ, देखता हूँ कौन बोलता है और कौन नहीं बोलता। जिसका हुजरा अर्श से ऊंचा है उसका, उस माँ का नाम है अम्मा आयशा। बड़ा बखील बंदा है। मैं कोई नवाए वक्त के जुमले नहीं पढ़ रहा, ना मैं इंटरनेट खतीब हूं, ना मैं डायरेक्ट खतीब हूं, ना सुन्नियों की जिहालत में फिट खतीब हूं। 34 साल से सादात की नौकरी करके असातिज़ा के पास पढ़ा है। चलो 2 साल दर्स में पढ़ाया भी है। आपको समझ नहीं आई, अगला जुमला कहूं, जिस माँ का हुजरा अर्श से ऊंचा है वो अम्मा कितनी ऊंची होगी। अच्छा अगला जुमला कह रहा हूं, देखता हूं कौन बोलता है। जिस माँ के हुजरे को ईमान की हालत में देखने वाला जहन्नमी नहीं हो सकता, वो माँ किस शान की मालिक होगी। मैं रुक गया हूं, और रुका मैं इसलिए हूं कि मुझे एक बात याद आ गई है और वो बात मैं करने लगा हूं। मुहद्दिसीन का इजमा है इस बात पर, जमीन का वो पाक हिस्सा
जो पाक नबी के पाक जिस्म को अब भी चूम रहा है वो काबे से अफजल, माशाअल्लाह, वो जन्नत से अफजल, वो अर्श से अफजल। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, जमीन का वो हिस्सा जो पाक नबी के जिस्म पाक को अब चूम रहा है काबे से अफजल, जन्नत से अफजल, वाह वाह वाह, मजा आ गया, अर्श से अफजल, उलमा ने लिखा लौ से भी अफजल। अच्छा मैं तो लूंगा मजा, मुझे क्या जरूरत है इधर उधर जाने की, मैं तीसरी मर्तबा कह देता हूं, जमीन का वो हिस्सा जो नबी के जिस्म को चूम रहा है वो काबे से अफजल, वो जन्नत से अफजल, वो अर्श से अफजल, वो लाओ से अफजल। मैं देखूंगा ना कितने गैरत वाले बंदे बोलते हैं। मेरा एक सवाल है, जमीन का हिस्सा नबी के पाक जिस्म को चूमे, वो काबे, अर्श और जन्नत से अफजल हो जाए, और नबी के जिस्म का हिस्सा हो ज़हरा और उसको नबी चूमे। जिनको समझ आ रही हो वो जरूर बोले, बाकी जिसका मुकद्दर हो हाथ खड़ा करके बोले, हाथ खड़ा करके बोले। अच्छा एक बात मैं और भी करता चलूं, बदगुमानियों का दौर आ गया है। शाह साहब की बला तशरीफ फरमा है, और आपको पता है हजरत हाफिज और हदीस का इदारा आज भी आपके अकीदे और अकीदत का तर्जुमान है। मेरा ये जुमला सुन लें, बदजनियों का दौर आ गया है कि सिद्दीक अकबर, मैंने कहा सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब से हमने खुतबा देना शुरू किया है, 40 साल हो गए मुझे जुमा का खुतबा देते हुए। हम ये खुतबे में पढ़ते हैं, जान बूझ के पढ़ते हैं, मान के पढ़ते हैं, अफजलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब मैं ये मजमे में कह रहा हूँ, कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, जनाबे सिद्दीक अकबर अफजल हैं, आला हैं, बुजुर्ग बरतर हैं, और आका के बाद आका की उम्मत के कायद और इमाम और खलीफा बिला फस्ल हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात ये भी कह लूं, अगर आप सुन रहे हैं तो, ये सहाबा किराम की अफजलियत की वजह क्या है, इनकी शान और शौकत की वजह क्या है, मैं वो बताने लगा हूं। अरे आका की उम्मत में सहाबा सबसे अफजल इसलिए हैं कि जितना प्यार सहाबा ने मेरे नबी से किया इतना किसी ने किसी से नहीं किया। चले सुन लिया आपने, अगली बात भी सुन लें, और जितना अदब हुजूर का हुजूर के सहाबा ने किया इतना किसी ने किसी का नहीं किया। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपके मिजाज का मुझे नहीं पता, आपके मिजाज का मुझे नहीं पता, उत्ते आ जाओ ना जनाब, तो कहते रहने के फिर महफिल डिस्टर्ब हो, ये बुजुर्ग आदमी उत्ते आ जाओ। मेरे बात सुनो, जितना अदब नबी के सहाबा ने पाक नबी का किया इतना किसी ने किसी का नहीं किया। अच्छा जेड़ा बंदा भी उधर चढ़न लगता है, सारे तुसी इंज वेंदे हो कि बाद अल्लाह माफ करे फलाना है होना। मैं महफिल बुजुर्ग ने आ गए ने महफिल दे, बस गल मुक्की। मैं सहाबा दी गल करदा, तुसी इंज वेंदे हो, तुहानू तो जसूस होना चाहिए। जितना अदब नबी के सहाबा ने हुजूर का किया इतना किसी ने किसी का नहीं किया, और जितना ताजीम नबी पाक के सहाबा ने नबी पाक की इतना किसी ने किसी की नहीं की। जेड़ा बंदा मेरे नाल मुत्तफिक है वो बोले, बाकी चुप रहे। मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा जैसा नबी का आशिक कोई नहीं, सहाबा जैसा नबी का अदब करने वाला कोई नहीं। मैं तो और बात कह रहा हूं, जितना प्यार नबी पाक से सहाबा ने किया इतना किसी से किसी ने नहीं किया। इधर देखे मेरी तरफ, तमाम सहाबा को सलाम। और आजकल सबसे बड़ा अहम मसला पता है पीर क्या मानते हैं, फलां बंदा हजरत मुआविया को नहीं मानता। मैंने कहा लानती, तू अपना आप मनवा, सहाबी को मनवाने के लिए नबी का हवाला काफी है। और मैं मेरा ये जुमला हजरत नोट कर लें, मैं शाह साहब की मौजूदगी में अल्लाह की कसम, हजरत अमीर मुआविया को मनवाने के लिए मेरा हसन काफी है। जिनको समझ आए वो जरूर बोलें। हजरत अमीर मुआविया को मनवाने के लिए हजरत हसन की सुलह और हजरत इमाम हुसैन की खामोशी काफी है। हमने तो अमीर मुआविया को भी माना है तो हसनैन को देख के माना है।
सहाबा की मोहब्बत की छतरी तले सैयदा ज़हरा की तौहीद, हम इतने तो गए गुजरे नहीं। मैं यहां पर मला कह रहा हूं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। मैं इतना बेगैरत नहीं कि हसन सुलह करे और मैं मुंह सुजाऊं, हुसैन सुलह की ताईद करे और मैं मुंह सुजाऊं। हालांकि मेरा ये जुमला सुन लो, सुलह हसन हो और हुसैन भी साथ हो, और इन दोनों की सूरत में तो सूरत शाह सकलैन बनती है। हम मार तो सकते हैं, हसनैन का दामन नहीं छोड़ सकते। अकीदा मेरा और तशरीह कोई और करे, क्यों भाई? फिर सुनिए तवज्जो से, सहाबा किराम ने जितना अदब मेरे आका का किया, किसी ने किसी का नहीं किया। अच्छा, तुहानू अगर किराया पैंदा होवे तो सुभान अल्लाह ना आखो, जे तुहाडी जुबान घिसदी होवे तां भी ना आखो, जे सहाबा दे कुछ ना लगदे हो तां भी ना आखो, जे कुछ लगदे हो तो ऊंची आखो, और ऊंची आखो। मैं सहाबा की बात कर रहा हूं, और मैं तो बिल्कुल इत्तेहाद उम्मत की दावत देने लगा हूं। और सुनिए वो किस तरह, जिन लोगों से सहाबा की तारीफ नहीं ना होती, उन्हें कहता हूं तारीफ नहीं होती, जुबान बंद करो, हम कर लेंगे तारीफ। जिनसे अहले बैत की तारीफ नहीं होती, उन्हें कहता हूं जुबान बंद करो, हम कर लेंगे अहले बैत की तारीफ। और फसाद करता है बकवास से, बकवास वाली जुबान को लगाम दो। हाफिजुल हदीस के नौकर अजमत सहाबा भी बता लेंगे, अजमत अहले बैत भी बता लेंगे। अच्छा, मैं जो बात करना चाहता हूं उसको फिर सुनो। जितना अदब सहाबा ने मेरे नबी का किया, किसी ने नहीं किया। जितना सहाबा ने नबी पाक से प्यार किया, इतना किसी ने नहीं किया। ये जुमले जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं, नबी के तमाम सहाबा को उनको सलाम, उनका मेरे दिल में इकराम और एहतराम। जो तकरीमें सहाबा नहीं करता वो काबिल इज्जत ही नहीं है। लेकिन अगला जुमला भी सुनो, अरे जो नबी से सबसे ज्यादा प्यार करें वो तो इज्जत वाले हैं, और जिनसे नबी सबसे ज्यादा प्यार करे। हुण खुदा पूछे तुहाडे कोल जेड़े इस गल ते नहीं बोले हो, हाथ चुक के बोलो, एक बारी उच्ची बोलो। अब मुमकिन है मैं तकरीर करके चले जाऊं, कोई कहे जी वो कौन है, मैंने कहा वो भी बता देता हूं, और वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके हवाले से सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं ताकि कलेजा ठंडा हो जाए। उमर से शैतान की बनती नहीं, किसी मुसलमान की बिगड़ती नहीं। अच्छा, तुम हजरत उमर ते भी इतना ही बोलते हो, बिल्कुल टोपे वाले हो रहे हो। इंज ते ना बोलो, उमर से किसी शैतान की बनती नहीं, किसी मुसलमान की बिगड़ती नहीं। शाह जी, मुझे हदीस याद आ गई, सरकार ने फरमाया उमर जिस राह से गुजरे शैतान उस राह पे नहीं आता। मैं अब जियारत करके एक बात कहने लगा हूं, बुज़दिल शैतान, बेगैरत शैतान, बेहया शैतान, लानती शैतान, खबीस शैतान। नाराज तो नहीं हो रहे? आप क्यों नाराज होंगे? नाराज वो हूं जिनका वो बुजुर्ग है। खबीस शैतान, लानती शैतान, गंदा शैतान, पलीद शैतान हमें वक्त डाले रखता है और उमर की जूतियों के निशान से डरता है। अच्छा, तुम सुन्नी भी खुदा की वाह वाह मखलूक हो, वो जी फलां नहीं मानता। और मैंने कहा जिनसे जूतियों का निशान बर्दाश्त नहीं होता वो पूरा उमर कैसे बर्दाश्त करे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, अगर तबीयत अच्छी हो तो इनकी एक और बात भी कर दूं। एक बारी हाथ चुको तो फिर करना। मैं शाह जी जरा, मैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखा बंदा नहीं, बिल्कुल उतना ही जिद नाल अदब अदाब गुजारो। मैं कि जिन्हों रब कोलों नबी मंग के लवे, किसी खच नूं की पता उमर किस शान का मालिक है। चलो तुसी फिर भी नहीं बोले।
मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब, या अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के जरिए से इस्लाम को गलबा दे दे, या अल्लाह उमर दे दे, उमर दे दे, उमर दे दे इस्लाम के गलबे के लिए। टोपा उस्मान के सुनियो, जो समझेंगे समझेंगे, जो नहीं समझेंगे मैं तो कह रहा हूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे होते हुए उमर की क्या जरूरत है, मैं जो हूं। अच्छा मैं सादा सा जुमला कह दूं, अगर खुदा के होते हुए हुजूर को उमर गुलाम की जरूरत है तो रब के होते हुए हमें भी नबियों के इमाम की जरूरत है। हजरत सैयदा ज़हरा पाक के घर हाजिर होकर जनाबे उमर ने जो कहा वो सुनिए। कहा सैयदा मुझे अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अकीदत और मोहब्बत आपसे रखता हूं, इसलिए कि मैंने हुजूर को देखा है वो जितना प्यार आपसे करते थे इतना किसी और से नहीं करते थे। हजरत अनस पाक से ने पूछा, या रसूल अल्लाह अहले बैत में सबसे प्यारा आपको कौन है? फरमाया हसन और हुसैन। बिल्कुल ढिले ढिले बोले आ जाए, मैं ज्यादा ना बोले आ जाए। आजकल लोगों को सिर्फ एक ही फिक्र पड़ी हुई है, फलां सैयद ने ठीक, फलां सैयद ने ठीक, फलां सैयद ने ठीक, फलां। मैं कही हर सुन्नियां च बंदे पीरां दे बालां दा हया करदे सन, ए लानतां का दुनिया वाला जिन्हों नबी दी आल दा हया नहीं। और तुम भी बड़े मजे से बात तो ठीक है, बात मैं कह जुबान संभाल के बात कर। और मैं ये कह चला हूं और जहन में रख लें, मौलवी साहब तुसी अपने बालों की फिक्र करो, चौधरी जी तुसी अपने बाल बचाओ, सूफी जी तुसी अपने बाल बचाओ, मेरा नबी काफी है अपने बाल बचाने लई। तुहानू समझ आई है तो उच्ची आवाज नाल बोलो ना, एडे ढिले होकर क्यों पे बोलते हो? उच्ची आवाज नाल बोलो। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, सारी जमीन पाक है या नहीं? अच्छा तुसी लफ्ज़ पाक कौन चिढ़दे हो? मेरे ख्याल सारी जमीन पाक हुई कब? नबी ने पहला कदम रखा, जमीन ने कदम चूमा, सारी जमीन पाक हो गई। मैं खुदा दी कसम तुहाडे नाल ही मुखातब हां, नबी जेड़ी जमीन कदम चुमे ओ ते अज तकर पाक है, ते जेड़ी नबी दे जिस्म विचों बने ते जिन्नू नबी बार बार चुमे नहीं। तुहाडे सारे कोल सुभान अल्लाह नहीं आखे कि ऊंची आवाज नाल आखो, एक बारी हाथ चुक के आखो ना, मैं तुहाडे नाल गल करनी है। ओ भाई जी कुछ सोचो, साडा कीता है वे सुन लवो, निस्बत मुस्तफा नाल सहाबा दी जमात भी पाक है, ते निस्बत खून मुस्तफा नाल मुहम्मद दी अहले बैत भी पाक है। जे जमीन यार दे जोड़े चुमे जमीन पाक है, ते जिन्हां नू मुड़ मुड़ के मुहम्मद अरबी चुमे। मैं सीधा साधा बंदा हूं, मैं कोई बहस नहीं करता, पागल दा पुत्र बहस करा, बहस किसी गल ते करी दी। और मैं जो जुमला आखने लगा सुने जे, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं अगर कोई खत्म नबूवत का मुनकिर हो, जो उससे दलील मांगे वो भी काफिर हो जाएगा। खत्म नबूवत एडा पक्का मसला है, जेड़ा दलील मंगे वो भी काफिर हो जाएगा। तो मैं के अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, मुहम्मद अरबी दी खत्म नबूवत एडा पक्का मसला है, सी दलील भी नहीं पूछनी, जेड़ा इनकार करे लानती समझांगे। आओ सुनो, नबीयीन दे जिगर दा टुकड़ा सैयदा ज़हरा ओदी तहारत एडा पक्का मसला है, जेड़ा बकवास करेगा उन्हें लानती समझांगे, जेड़ा तहारत नु सलाम करेगा उन्हें जन्नती समझांगे। तुहाडे कोल सुभान अल्लाह नहीं आखी गई सैयदा दे नाम ते ऊंची आवाज नाल आखो, ऊंची आवाज नाल आखो।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਮਰਤਬਾ ਆਣ ਤੇ ਨਬੀ ਕਿਆਮ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਬੂ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह ਆਖ ਸਕਦੇ ਉੱਚੀ ਆਖੋ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ। मैनू कोई पता नहीं, मैनू नहीं पता मैं की आखन लगा, लेकिन हदीस से आखन लगा सुबह की नमाज तो पहले मेरा नबी ज़हरा पाक के दरवाजे ते जलवागर होके आखे अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। तुसी सुभान अल्लाह किस दिन आंदे हो? आइंदा मैं इन्हां नूं आखां वकास भाई नूं कि महफिल ही उस दिन रखिया करो। मैनू इन्हां फोन कीता है, इस बच्चे दे फोन च मिठास ही इतना सी, पूछ लो कसम चुका के मैं दूसरी गल ही नहीं की। मैं कि मैं आ जा, मैं कि ज़हरा दे कमियां दे लेजे पहचाने जांदे ने। मैनू पता लग गया, मैं कि सानू कोई एवें ते ना बुलाण दिया। और मैं कमियां तो गल आई है, इमाम शरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने 300-400 बंदे च एक सैयद बैठा होवे, शजरानी पूछागा बोले पहचान लांगा नबी दा पुत्तर है। या अल्लाह इहो जे मौलवी सानू दे बोलण नाल पहचान लांगा नबी दा पुत्तर है। किसे पूछया इमाम शरानी हो क्यों? वो कहंदा ना कलमा पढ़िया जख नहीं मारिया, मैनू पता है जो मुहम्मद दा लहजा कितना मीठा मीठा लहजा होता है। आप जब मर्जी बोले ना बोले, मैं बोलने लगा हूं। आला हजरत का नाम लेते हुए हया नहीं आती? इमाम अहमद रजा को तो 14वीं सदी में सैयद से खुशबू रसूल अहमद रजा का नाम सिर्फ वो ले सकता है जिसे सैयदों से नबी की खुशबू आती है। अहमद रजा गद्दारों का इमाम नहीं, वफादारों का इमाम है। जिनको समझ आई है वो ऊंची आवाज से बोलो। तुमने लावारिस समझा हुआ इमाम अहमद रजा को? बता मुझे जो इमाम अहमद रजा कहे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वो अहमद रजा जो कहे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जो आल को भोंके वो अहमद रजा का क्या लगता है? इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पीर मुर्शिद सैयद थे। उन्होंने कहा अहमद रजा अस्ताने के लिए रखवाली के लिए 2 कुत्ते चाहिए। इन्हां सैयदां तो भी वारे जाइए, एक कुत्ते भी मंगवाण ते वक्त दे मुजद्दिद तो मंगवांदे। कुत्ते तो किसी होर कोलों ही मंगवाए जा सकते सन। अली दे पुत्रां दी अख बड़ी दूर तक वेख रही सी। उन्हें कहा अहमद रजा कुत्ते ले आने तो भी तू ले आने। आला हजरत ले गए, फिर मैं तानू कुत्तियां दा आखल निकल ले आ। हाय हाय अहमद रजा तेरी फिक्र को सलाम, तेरी सलाबत निस्बत को सलाम। उन्हें कहा कहां है कुत्ते? मेरा कलेजा फटन लगा। वक्त दे मुजद्दिद ने अपने दोवें पुत्र अगे कर दिते, अपने दोवें पुत्र अगे करते। उन्हें आख्या तुहानू कि असीं कुत्ते ले आना, फरमाया इस आस्थाने लई कुत्ते इंज दे होने चाहिए। मैं आख्या इमाम अहमद रजा उन्हां कुत्ते मंगवाए ते तुसीं पुत्र ले आंदे। फरमाया दुनिया नू दसना चाहना मेरा ओही होएगा जेड़ा आल दी रखवाली करेगा ते जेड़ा आल नू भोके मेरा कुछ नहीं लगदा। आओ इमाम अहमद रजा की बात आपको बताऊं। ये आला हजरत को तुम क्या साबित करने तुले हुए हो? गौसे पाक की बारगाह में आला हजरत पेश होते हैं और पता है क्या कहते हैं? तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं सादा करके समझाऊं। कहते हैं गौसे पाक तेरे दर नाल कुत्ते नू निस्बत है ते तेरे कुत्तियां दा नौकर मैं अहमद रजा भी हां। मैं हाथ जोड़ के पूछण लगा जे गौसल फराद है कुत्तियां दा नौकर अहमद रजा है, पता नहीं हो अहमद रजा दरे ज़हरा ते हाजिर होवे ते हाल की होएगा। उन सादात की खिदमत में भी गुजारिश करना चाहता हूं जिनको मैंने शिकवा करते देखा है आला हजरत के बारे में। किसी कमीने के प्रोपेगेंडे में ना आना।
अहमद रजा नौकर है दरे ज़हरा का, वो वकील आले मुस्तफा है, वो वकील असहाब मुस्तफा है। अहमद रजा गैरत का नाम है, अहमद रजा मोहब्बत का नाम है, अहमद रजा इश्क का नाम है, अहमद रजा अकीदे और अकीदत की तहारत का नाम है। और सुन लो, हर दौर के यजीदों के लिए जुल्फकार शब्बीरी का नाम है अहमद रजा। मौलवियों के कद काट वेख के लोगों की मत मारी गई। असहाब कहफ दे कुत्तियां दी इज्जतां बयान करने वाले हो, नबी दे बालां नूं पै गए हो। हया नहीं रहा आल की दिए। और मैं रिजवी भाई अपनी बात कर रहा हूं, जिसने भौंकना है भौंकता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का खून खराब हो सकता है, मोहम्मद का खून कभी खराब नहीं हो सकता। नबी का खून कभी खराब नहीं हो सकता। नबीदुल हसन शाह साहब में भी खून मुस्तफा है, तो बोलो मैं आपको बयान, इनमें भी खून मुस्तफा। सरवर शाह साहब, रजा अहमद शाह साहब, जितने भी सैयद बैठे हैं, इरफान शाह साहब, इनमें खून मुस्तफा। मैं बड़ा सीधा सीधा कह रहा हूं, याद रखना, हर खून गंदा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। खून मोहम्मद ना गंदा हो सकता है ना खराब हो सकता है। और ये जुमला भी कह दूं ताकि आसानी हो जाए, बंदे का अपना खून ठीक हो, नबी के खून को खराब कह ही नहीं सकता। बड़े ढीले बोले हो, बेशक मेरे सिर से एहसान किया जी। मेरी तकरीर का मकसद जो मैं समझाने लगा हूं, हाथ जोड़ के, हालात कैसे ही क्यों ना हो, हम अहले सुन्नत हैं। हम पहरा देंगे नामूसे सहाबा पर, हम पहरा देंगे नामूसे अहले बैत पर, हम पहरा देंगे नामूसे अज़वाजे रसूल पर, और हम पहरा देंगे इज्जत बनाते रसूल पर। मैं खुले लफ्जों में ये कहने लगा हूं, जो जिक्र अली से जले वो भी सुन्नी नहीं हो सकता, जो अफजलियत सिद्दीक से जले वो भी सुन्नी नहीं हो सकता। ओ भाई साडा ते सीधा सामना कीता है, जिहदे मोढियां ते नबी है वो अबू बकर भी लाजवाब है, जेड़ा मुहम्मद दे मोढियां ते वो अली भी लाजवाब है। हुण अगला जुमला भी मैं सुन लिया जे, जिदी झोली विच नबी जलवा घर है वो अली भी लाजवाब है, ते जिदी गोद विच नबी जलवा घर है वो यारे गार भी लाजवाब है। सीधी गल आखां, मजार वाला भी लाजवाब है, मुहम्मद दी आल वाला भी लाजवाब है। लो आज दी तकरीर दी हुण मेरी आखिरी गल दा मतलब आखिरी है। मेरे पाक नबी ने सिद्दीक अकबर से पूछा, अबू बकर तुम्हारी कोई ख्वाहिश? अर्ज की आका, 3 ख्वाहिशें बताई, मैं उनमें से एक बताने लगा। हुजूर आपका चेहरा हो मेरी नजर। सुभान अल्लाह कह सकते हो तो ऊंची आका। ए जुमला आखन लगा सादात दी मौजूदगी है। हजरत जी एडा वड्डा जुमला आखन लगा, अगर तुहाडा कलेजा ठंडा ना होवे, तुसीं मेरे वाल देखो भाई जी, उन्हां नूं इत्थे वेख लेना स्टेज ते। यार तुहाडी ते गर्दन इंज मुड़दी है, किसी नूं वेख लवो, तुसीं बंदे फड़न आए हो या सुनन आए हो? मेरे वाल तको जरा। सिद्दीक अकबर ने कहा, चेहरा आपका हो नजर मेरी हो। मौला अली एक जगह तशरीफ ले गए, मेरे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक अली ना देख लूं। तुहाडी बेतवज्जोही, दिल करदा छुरी नाल ज़बह कर छड्डां इस बेतवज्जोही नूं। सिद्दीक अकबर आंदे तुहाडा चेहरा होवे ते मेरी नजर होवे। अली पाक गए, हुजूर आंदे या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देवी जब तक मैं अली ना देख लवां। जो नबी पे नजर टिका के रखे उसे यारे गार कहते हैं, जिस पे मोहम्मद नजर रखे उसे हैदर कर्रार कहते हैं। और अगला जुमला भी कह दूं, आप अगर सारे सुन लें, देखें मैं कितना गैरतमंद सुन्नी हूं। अली के ईमान को सिद्दीक अकबर कहते हैं, और सिद्दीक अकबर के मौला को अली कहते हैं। और जिस गल ते मैं गल मुकान लगा, उन्हें कहा, या रसूलल्लाह तुहाडा चेहरा होवे ते मेरी नजर होवे। एक बारी फिर मैं आप ही मजा ले लवां, तुहाडा चेहरा होवे मेरी नजर होवे।
अच्छा मेरे नबी ने जदों सिद्दीक अकबर ने गल की ना, मैंने लगता है हुजूर ने फरमाया होना है, हर अख चाहती है मैं हुस्न वेखां, हुस्न भी चाहता है मैनू कोई अख वेखे। हर आंख चाहती है मैं हुस्न देखूं, हुस्न भी चाहता है कि मुझे भी कोई देखे। गोया हुजूर ने फरमाया अबू बकर की आंख को हुस्न यार चाहिए और हुस्न मुस्तफा को निगाहे यारे गार चाहिए। और मेरे नबी ने कितना करम किया, अबू बकर की इस ख्वाहिश को कबूल कर लिया। फरमाया अबू बकर इत्थे भी नाल, मज़ार विच भी नाल, हशर विच भी नाल, सुभान अल्लाह ना आखियो जे तुसी, हशर विच भी नाल, हौज़े कौसर ते भी नाल, जन्नत विच भी नाल, ताकि यार दा दीदार करदा रवे। अल्लाह दी कसम है, मैं किबला नवीदुल हसन शाह साहब दे कदमां ते हाथ रख के, रज़ा हैदर शाह साहब, सरवर शाह साहब, जितने सैयद ने सब दे कदमां ते हाथ रख के आखन लगा, खुदा दी कसम हुजूर पाक दी उम्मत विच आका दी अहले बैत वास्ते मुहब्बत करन वाली जमात दे कायद और इमाम दा नाम है सिद्दीक अकबर। सिद्दीक पाक दा सच्चा नौकर कभी आल का दुश्मन नहीं हो सकता, और आल का सच्चा नौकर कभी यारे गार का दुश्मन नहीं हो सकता। अली जिदे पीछे नमाज पढ़े, जेड़ा फिर भी न मन्ने वो डुब मरे। असी अली दे भी नौकर हां, अली दे इमामां दे भी नौकर हां। मैं हाजी वकास साहब, जुनैद शरीफ साहब और गुलाम गौस साहब और इन्हां दी टीम नूं मुबारकबाद पेश करना, पूरा इलाका सजाना। मैं इफ्तिखार रिजवी साहब दे बारे जे डाउटफुल सा, मैं पता नहीं इत्थे उत्थे ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उत्थे भी ने, इत्थे भी ने, ए यूके तो उड़ के ही आ गए ने। बड़ा प्यारा नकीब है, अहले बैत दा नौकर, आला हजरत दी निस्बत तो रिजवी जे, रिजवी भी आला हजरत दी निस्बत नाल है। लेकिन मैं वेख्या है कि सहाबा किराम दी नौकरी होवे, नकीबां विच बंदा होवे ते अकीदे दा सच्चा ते सुच्चा होवे ते उलमा ते मशाइख दा अदब करन वाला होवे, ऐ खुश नसीब जी। मैनू खुशी हुई है जानशीन हाफिजुल हदीस, मैं इन्हां दे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह दी शफ़क़त समझ मैं हासिल रही हैं। मैं उन्हां दी सदारत विच भी तकरीरां कीतियां। हुज्जतुल इस्लाम किबला पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी दा सब तो पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन दा खतीब मैं ही सां। साडी कोई अज दी वाकफियत नहीं। हुण मेरे नाल ए शामां नूं छड्डो ते मैं कह यजीदा नाल होई है, मेरे लिए दुआ कर छड्डो। अल्लाह रखे भी आल नाल, मारे भी आल नाल, ते हशर वाले दिन उठावे भी आल नाल। ते तुहाडे जो जेड़ा बंदा ये दुआ कराना चाहता है, हाथ खड़ा करो तो मैं खत्म करन लगा। या अल्लाह सारे हाथ चुक लो जिन्हां दे हाथ है। या अल्लाह सानू रखी भी सरकार दी आल नाल, आमीन कह छड्डो, मारी भी नबी पाक दी आल नाल, ते हशर वाले दिन नौकर बना के उठावी भी नबी पाक दी आल नाल। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, मसला के हक